बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट लेने वाले हैं। A piece of metal is heated to 428 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर इट इज़ लेफ्ट टू कूल। अब एक मेटल का पीस लिया गया है जिसको गर्म किया गया है, हीट किया गया है, उसको हीटेड। सो 428 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जब हीट किया गया है तो उसके बाद जो है ना उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया है। द टेम्परेचर ऑफ द मेटल फॉल्स एट अ रेट ऑफ 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स। अब पहले 3 मिनट में हर मिनट 23 डिग्री सेंटीग्रेड कूल होता रहा है वो मेटल, ठीक है, जिसको गर्म किया गया था। एट द रेट ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। अगले 15 मिनट्स मतलब कि पहले 3 मिनट के बाद जो अगले 15 मिनट्स थे उसमें पर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड कूल हुआ है। एंड देन एट द रेट ऑफ 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, और 15 मिनट्स के बाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट कूल होता रहा है अनटिल इट रीचेस टू रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक वो रूम टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिए गए, जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हर मिनट कूल होता रहा है। सो फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने फाइंड करनी है वो है द टेम्परेचर ऑफ द मेटल आफ्टर 9 मिनट्स। पहले 9 मिनट्स के बाद का टेम्परेचर उस मेटल का क्या होगा। सेकेंड पार्ट है द टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 428 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखना है कि कितना टाइम लगा था रूम टेम्परेचर में आने को, क्योंकि उसको जब हमने हीट किया गया था तो हमारे पास जो उसका टेम्परेचर था 428 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितना टाइम लगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है टेम्परेचर एट विच metal is heated। तो कितने टेम्परेचर पे उसको हीटेड किया गया था, 428 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको मेटल को हीट किया गया था। अब टेम्परेचर की फॉल रेट हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर फॉल रेट कि उसको जब कूल डाउन करने के लिए छोड़ दिया गया तो रूम टेम्परेचर तक आने में उसको जो फर्स्ट 3 मिनट्स लगे तो वो हर मिनट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना कम होता रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 3 मिनट की हमें जो रेट दी गई है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि उसके बाद नेक्स्ट जो 15 मिनट्स हैं उसमें हर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर मिनट कूल होता रहा है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट कूल होता रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 15 + 3 हमारे पास हो जाएगा 18। सो ये हम लोग लिख देंगे आफ्टर 18 मिनट्स, क्योंकि उसका हमें टाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। तो वो जो है ना इनके बाद का टाइम बताया गया है कि आफ्टर 18 मिनट जो है ना वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट कूल होता रहा है। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट बात है वो हमारे पास है टेम्परेचर फॉल्स इन फर्स्ट 9 मिनट, जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है। तो हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर फॉल्स इन फर्स्ट 9 मिनट्स। वो हमारे पास कितना होगा, जो हमारे पास टेम्परेचर था वो है 428 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 428 डिग्री सेंटीग्रेड वो लिखा हम लोगों ने। अब उसके बाद जो वो डाउन हुआ है फर्स्ट 3 मिनट्स हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट डाउन होता गया। तो हम लोग ये इससे माइनस करेंगे, लेकिन हमने 9 मिनट्स का देखना है ना, तो ये तो 3 मिनट्स हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है डियर स्टूडेंट, और उसको प्लस करेंगे हम लोग। अब ये तो 3 हो गया। अब 9 में से जब 3 माइनस करेंगे हमारे पास 6 रह जाएगा।
तो जो 6 मिनट्स होंगे वो हमारे पास इस 15 मिनट के रेट में होगा, ठीक है। तो 15 के पहले जो 6 मिनट्स होंगे उसका टाइम भी 15 पर सेकेंड होगा। तो हम लोग लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है डियर स्टूडेंट? तो ये 9 मिनट्स हो जाएंगे, 6 और ये 8। तो जो टोटल हमारे पास हीट किया गया था जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर में से हम लोगों ने जो है ना ये 9 मिनट्स का जो है ना टेम्परेचर फॉल देखना है। तो 9 मिनट्स हम लोग फर्स्ट 3 मिनट्स का दिया हुआ है और बाकी 9 में से जब 3 चला जाएगा 6 रह जाएगा, तो वो 6 मिनट हम लोग ये आगे के 15 मिनट्स के टाइम में देखेंगे, जो कि पर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये 428 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 3 को हम लोग 23 डिग्री सेंटीग्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इसमें जो है ना 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 428 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और ये ऐड होके 159 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब टोटल टाइम में से जब इसको माइनस करेंगे 269 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ जाएगा। तो जो टाइम फॉल हम लोगों ने फर्स्ट 9 मिनट्स का फाइंड करना था वो है 269 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स पहले 9 मिनट्स में वो 269 डिग्री सेंटीग्रेड कूल हुआ है, उसका टेम्परेचर फॉल हुआ है। अब जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, कि रूम टेम्परेचर तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में टोटल चेंज कितना आया है, तो जो शुरू का टाइम था वो 428 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने मीन्स ये कितना इसमें टेम्परेचर कमी आई है। तो ये जो माइनस करेंगे तो ये 403 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि जितना उसको टेम्परेचर तक हीट किया था उस टेम्परेचर से लेकर रूम टेम्परेचर तक आने का जो है ना डिफरेंस हमारे पास 403 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। इतना टेम्परेचर का चेंज हुआ था। अब फर्स्ट 3 मिनट्स का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो चेंज कितना आया है फर्स्ट 3 मिनट्स में। सो चेंज इन टेम्परेचर इन फर्स्ट 3 मिनट्स। सो फर्स्ट 3 मिनट्स में हम लोगों ने क्या करना है, 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट 3 मिनट्स में रेट ही उन्होंने हमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट दिया है। तो पर मिनट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि फर्स्ट 3 मिनट्स में कितना चेंज आया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 69 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अगला 15 मिनट्स का चेंज देखते हैं। सो चेंज इन टेम्परेचर इन नेक्स्ट 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद हमें 15 मिनट्स का बताया गया है, तो वो है 15 मल्टीप्लाई बाय 15। यहाँ देखें एट 15 मिनट हमारे पास पर मिनट 15 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया, तो हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगले 15 मिनट्स का हमारे पास चेंज आ जाएगा, विच इज़ 225 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं। तो रिमेनिंग टेम्परेचर में हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास टोटल टेम्परेचर था ना वो है हमारे पास 403 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि चेंज आया है, ठीक है, रूम टेम्परेचर तक आने के लिए। उसमें से हम लोग ये फर्स्ट 3 मिनट्स का टाइम भी माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये माइनस कर देंगे 225 आफ्टर 15 मिनट्स का। तो इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये 109 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये तो हमारे पास रिमेनिंग टेम्परेचर आ चुका है, ठीक है, कि इसके बाद फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद और 15 मिनट्स के बाद उस टेम्परेचर में कितने का डिक्रीज़ आया, तो 109 डिग्री सेंटीग्रेड का आया। अब उसके बाद जो हमारे पास चेंज आया है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 109 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद का हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारे पास 109 डिवाइड बाय 8 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास रिमेनिंग टेम्परेचर है और इधर जो है ना हमारे पास जो है ना इसके बाद का जो है ना टेम्परेचर वो पर मिनट 8 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो हमने 8 से इसको डिवाइड कर दिया।
जब हम डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये जो रिमेनिंग टेम्परेचर रह गया था उसको 8 से, क्योंकि उसके बाद जो हमारे पास 18 मिनट्स के बाद 3 + 15 जो हमारे पास 18 मिनट आ रहा है, उसके बाद हमारे पास पर मिनट 8 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया है। तो उस 8 डिग्री सेंटीग्रेड से जब डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आएगा 13.625। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टोटल टाइम फाइंड करना है कि रूम टेम्परेचर तक आने का कितना लगा है। तो ये सारे जितने भी टाइम है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 3 मिनट का चेंज है, फिर 15 का बताया गया, और उसके बाद जो है ना हमारे पास 13.625 मिनट जो है ना इसका चेंज आया है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये 31.625 मिनट में वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हम लोगों ने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ कुक यूजेज 15 2 लीटर बॉटल्स ऑफ कुकिंग ऑयल इन 4 वीक्स। ठीक है, एक कुक है जो कि 2 लीटर की बॉटल जो है ना 15 लेता है। ठीक है, कुकिंग ऑयल 4 हफ्तों के लिए। ठीक है, इफ़ ही डिसाइड्स टू बाय 5 लीटर टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल इंस्टेड, अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो 2 लीटर की बजाय 5 लीटर का टिन लेगा। ठीक है, 2 लीटर की बॉटल से छोड़ के 5 लीटर का टिन लेना स्टार्ट कर दे कुकिंग ऑयल का, हाउ मैनी टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल विल ही यूज़ ओवर अ 10 वीक पीरियड। तो फिर वो 10 हफ्तों के लिए कितने टिन्स ख़रीदेगा। इफ़ द रेट एट विच ही यूज़ इट रिमेन्स अनचेंज, अगर जिस रेट पे वो ये यूज़ कर रहा है 4 हफ्तों में 2 लीटर की बॉटल, तो ये 5 लीटर का टिन 10 हफ्ते तक कितने लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखना है, और उसकी जो रेट है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यही उसका 4 हफ्तों में 2 लीटर ही लगे। तो हम लोगों ने देखना है कि वो 5 लीटर के टिन लेकर 10 हफ्तों तक कितने टिन्स मंगवा लेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑयल यूज्ड इन 4 वीक्स। ठीक है, 4 वीक्स में उसने कितना ऑयल यूज़ किया था, 2 लीटर की बॉटल्स थी और वो भी 15। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 लीटर्स। ठीक है, हमारे पास आ गया है कि वो 4 हफ्तों में 30 लीटर ऑयल यूज़ कर रहा है। सो एक वीक में कितना यूज़ करेगा, तो हम लोग लिखेंगे ऑयल यूज्ड पर वीक। तो पर वीक में उसने जो है ना, हम 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल उसने यूज़ किया था उसको 4 वीक से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 लीटर्स। ठीक है, तो एक वीक में 7.5 लीटर वो यूज़ कर रहा है। तो अब 10 वीक्स का हम देखेंगे कितना यूज़ करता है। सो ऑयल यूज्ड इन 10 वीक्स, तो हम लोगों ने 7.5 जो कि 1 वीक में यूज़ करता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 लीटर्स। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। सो 75 लीटर्स वो 10 वीक्स में यूज़ करेगा। अब टेंस का हम लोगों ने बताना है कितने टिन ख़रीदेगा। सो नंबर ऑफ 5 लीटर टिन्स ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड फॉर 10 वीक्स इज़ इक्वल टू, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये 75 लीटर जो हमारे पास 10 वीक्स का था उसको हम लोग 5 लीटर्स पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 और 2 यहाँ लगा, 5 5 ज़र 25, तो ये हो जाएगा 15 टिन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 15 टिन्स वो ख़रीदेगा 10 हफ्तों के लिए। इस तरह हमारा आंसर आ चुका है। हम लोगों ने सिर्फ रेट फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो 4 वीक्स का जब दिया गया था उसको पर वीक में हम लोग चेंज करेंगे कि पर वीक में वो कितना यूज़ करेगा। तो हम पर वीक वाले को जितने वीक्स उन्होंने फाइंड करने को बोला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे 5 टिन्स के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 75 लीटर्स को 5 लीटर टिन्स के साथ डिवाइड किया है तो 15 टिन्स हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, 10 हफ्तों में वो 15 टिन्स 5 लीटर्स के ख़रीदेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 224 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, 4 men आर एम्प्लॉयड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब 224 आवर्स एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर है और एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना हम लोगों ने 4 men 4 एम्प्लॉयज़ लगाए हैं। फर्स्ट चीज़ जो फाइंड करनी है, द ऑर्ली रेट ऑफ ईच मैन इज़ $7.50। हर आदमी को 1 घंटे का $7.50 पे किया जा रहा है। इफ़ द 4 men डू नॉट वर्क ओवर टाइम, अगर ये 4 आदमी
ओवर टाइम नहीं करते, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द मेन। तो इनको हम लोगों ने फाइंड करना है कि इन 4 आदमियों को हम लोग कितना पे करेंगे, ठीक है। ओवर टाइम को नहीं देखेंगे फ़िलहाल। और सेकंड पार्ट हमारे पास है देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। उनका जो है ना नॉर्मल वर्किंग आवर जो है ना 9 AM से लेकर 6 PM तक है, विद 1 और लंच ब्रेक, 1 और लंच ब्रेक का, ठीक है। उसको भी हमने बताना है कि 1 और 1 और जो है ना उसका लंच ब्रेक भी बीच में आ रहा है, ये 9 से लेकर 6 तक में। गिवन दैट देयर ओवर टाइम रेट इज़ 1.5 टाइम्स देयर ऑर्ली रेट। अब उनको 1 घंटे का 7.50 पे किया जा रहा था, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम में इस रेट के 1.5 टाइम्स ज़्यादा उनको पे किया जा रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू 4 men इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 4 days। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि उनको कितनी टोटल अमाउंट हम लोग पे करेंगे उन 4 men को, अगर वो 4 days में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ hours to complete प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स हैं, 224 आवर्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हमें दिए गए हैं वो कितने हैं हमारे पास, 4 men हैं, ये हम लोग लिख देंगे 4। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है कि एक वर्कर कितने आवर्स तक काम कर रहा है। सो नंबर ऑफ आवर्स ईच वर्कर वर्क, ठीक है। सो ये जो हमारे पास 224 आवर्स हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 4 एम्प्लॉयज़ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2s 2 1s 2 1s 2 2s, फिर 2 1s 2 5s 10, 1 यहाँ 2 6s 12, तो ये हो जाएगा 56 आवर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका मतलब है कि हर वर्कर 56 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब अमाउंट कितनी पे की जाएगी 1 वर्कर को, तो यहाँ हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजीली। अमाउंट पेड टू 1 वर्कर, तो ये हो जाएगा 56, और उन्होंने हमें ख़ुद ही प्राइस जो दी गई थी वो थी हमारे पास $7.50, ठीक है। उसको जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा $420, ठीक है। तो एक वर्कर को $420 पे किए जा रहे हैं। तो 4 वर्कर्स को कितनी पे की जाएगी, अमाउंट पेड टू 4 वर्कर्स इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 420 हो जाएगा, ठीक है। इस अमाउंट को जो एक बंदे की थी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास $1680 आ जाएगी, जो कि 4 men को दी जा रही है। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कि नॉर्मल वर्किंग आवर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कितनी है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स हमारे पास है 9 AM टू 6 PM, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास जो है ना हम लोग लंच ब्रेक को जो है ना निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सक्लूडिंग लंच ब्रेक, क्योंकि उसका तो पे नहीं किया जाता ना, वर्किंग का पे किया जाता है। तो ये 9 से 6 तक लेके हमारे पास ये 9 आवर्स हो जाते हैं। उसमें से 1 और हम लोग ब्रेक टाइम जो हमारे पास लंच है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 8 आवर्स आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स उनके हमारे पास 8 आवर्स आ गए। अब हम लोग नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ 4 men देखेंगे कि कितना है हमारे पास 4 days का। सो हम लोग लिख देंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ 4 men इन 4 days, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 men है, 4 days के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 8 आवर्स, ठीक है। ये क्या होगा, 4 लोग 4 दिन तक 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को और भी ईजी हो जाए। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आवर्स हमारे पास इनकी नॉर्मल रूटीन का आ जाएगा कि वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कितना जो है ना काम करते हैं, 128 आवर काम करेंगे, ठीक है।
4 दिन तक 128 और काम करेंगे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब उसके अलावा हम लोग ओवर टाइम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवर टाइम और तो 224 को माइनस करेंगे 128 से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। 224 आवर्स टोटल सबसे पहले ही हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ आवर्स हमारे पास दिया गया था, 4 आदमी इसमें इतने घंटे काम करेंगे, तो उसमें से हम लोगों ने ये जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स था वो माइनस किया, तो ये हमारे पास 96 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर टाइम 96 आवर्स आ जाएगा और जो नॉर्मल वर्किंग रूटीन है 128 आवर्स आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने देखनी है कि अमाउंट नॉर्मल आवर्स की उनको कितनी पे की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अमाउंट पेड इन नॉर्मल आवर्स। तो नॉर्मल आवर्स जो है ना वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 128 आवर्स काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि $7.50 जो है ना नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे हम लोग पे कर रहे हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $960, ठीक है। सो जो नॉर्मल उसकी अमाउंट होगी नॉर्मल आवर्स की वो 960 उनको पे किया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ओवर टाइम है उसकी रेट हमारे पास क्या आएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओवर टाइम रेट इज़ इक्वल टू, अब 7.50 जो है ना ये हमारे पास नॉर्मल आवर्स की इनको पे किया जा रहा है, और ओवर टाइम का उससे जो है ना ज़्यादा 1.5 दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.25 आ जाएगा। मींस ओवर टाइम की जो रेट होगी उसको जो है ना पर आवर 7.50 दिया जा रहा था नॉर्मल का, तो ओवर टाइम का 1.5 उससे ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उस रेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने लिखना है अमाउंट पेड इन ओवर टाइम आवर्स, तो ये हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। अब 96 और तो हमारे पास ओवर टाइम और आया था कि वो 96 और जो है ना और ज़्यादा लगाएंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, तो उससे हम लोगों ने इस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे, $1080 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने टोटल अमाउंट देखनी है कि उनको जो रेगुलर आवर्स की और ओवर टाइम आवर्स की जो रेट दी गई है उसमें दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, ये हो जाएगी 960 प्लस 1080, ठीक है। रेगुलर आवर्स की और ओवर टाइम आवर्स की दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास $2040 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 शेफ्स कैन प्रिपेयर अ मील फॉर 536 पीपल इन 8 आवर्स, ठीक है। 10 शेफ़ हैं वो 536 पीपल का 8 घंटों में खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। एज्यूमिंग दैट द शेफ्स कुक एट द सेम रेट, अगर शेफ़ इसी रेट पे पका रहे हैं, इसी रेट पे मील तैयार कर रहे हैं, एट द रेट एट विच दे कुक, जिस रेट पे वो कुक कर रहे हैं, मीन्स 536 पीपल का 8 घंटों में 10 शेफ़ खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ पीपल 22 शेफ्स कैन प्रिपेयर अ मील इन 5 आवर्स। तो 22 शेफ 5 आवर्स में कितने लोगों का खाना प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों ने सबसे पहले रेट देखनी है जो कि दी गई है 10 शेफ्स कैन प्रिपेयर मील for 536 people in 8 hours, ठीक है। ये हम लोगों को रेट दी गई है। सो जब 10 शेफ़ 536 पीपल का 8 आवर्स में खाना प्रिपेयर करते हैं तो एक शेफ़ कितने घंटों में प्रिपेयर करेगा। सो 1 शेफ़ कैन प्रिपेयर
for 536 people in time. सो हम लोगों ने 10 शेफ़्स को मल्टीप्लाई करना है 8 आवर्स से. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे पास 80 आवर्स आ जाएगा. सो इसका मतलब एक शेफ़ 80 घंटे काम करके 536 लोगों का खाना तैयार करेगा. अब हम लोगों ने देखना है कि 22 शेफ़ कितने लोगों का खाना जो है ना 80 आवर्स में बनाएंगे. तो 22 शेफ़ कैन प्रिपेयर meal for number of people in 80 hours. तो ये हम लोगों ने 536 को 22 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, जो हमारे पास टोटल पीपल की हमारे पास दी गई नंबर 536, उसको हम लोगों ने 22 शेफ़ से मल्टीप्लाई कर देना. तो ये हमारे पास हो जाएगा 11,792 पीपल. ठीक है, जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी था कि 22 शेफ़्स 80 आवर्स में कितने लोगों का खाना तैयार करते हैं और एक शेफ़ 536 पीपल का कितने घंटों में खाना तैयार करते हैं. तभी जाकर हम लोग ये चीज़ फाइंड कर सकेंगे कि 22 शेफ़ जो है ना वो कितने लोगों का एक घंटे में खाना तैयार करते हैं. ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो सबसे पहले हम लोगों ने ये फाइंड किया है कि एक शेफ़ जो है ना वो 536 पीपल का कितने टाइम में खाना प्रिपेयर करेगा और 22 शेफ़्स जो है ना वो कितने लोगों का खाना 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, उनको प्रिपेयर करके देंगे. सो अब हम लोगों ने देखे 22 शेफ़्स, हम लोग लिखेंगे 22 शेफ़्स कैन प्रिपेयर मील फॉर नंबर ऑफ पीपल इन 1 आवर. तो ये हम लोगों ने जो हमारे पास पीपल आए हैं 22 शेफ़्स जो है ना वो 80 आवर्स में 11,792 पीपल का खाना तैयार करेंगे. और हमारे पास एक शेफ़ को कितना घंटा लगेगा, 80 आवर्स लगेंगे ना, तो 80 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 147.4 पीपल का खाना तैयार हो सकता है 22 शेफ़ से एक घंटे में. ठीक है, अगर 22 शेफ़्स जो है ना वो एक घंटा काम करते हैं तो वो 147.4 पीपल का खाना तैयार करते हैं. अब हम लोग बताएंगे 5 आवर्स का. ठीक है, जो क्वेश्चन में डिमांड है. ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे 22 शेफ़्स कैन प्रिपेयर मील फॉर नंबर ऑफ पीपल इन 5 आवर्स. ये हो जाएगा 147.4 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 737 पीपल आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो 22 शेफ़्स जो है ना वो 5 आवर्स में 737 पीपल का खाना तैयार करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2B कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे. अगर आप लोगों को मेरी कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में विज़िट करें, प्लेलिस्ट का, तो आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी. वहाँ पर सीक्वेंस से आपको हर चैप्टर के एक्सरसाइज का, और हमारे पास 5 क्लास की भी 7 क्लास की भी मैथ्स अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पर उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं. बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहेंगे कौन सी क्लास के कौन से क्वेश्चंस, कौन सी एक्सरसाइज में आप लोग को मसला हो रहा है. मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व करने में आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकती हूँ और करूँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.